Subscribe to Fantastic Entertainment for more stories. पूरे देश में बहुत सारे केसेस आने लगे। सर कटने के केसेस जगह जगह आ रहे थे। कहीं रोड पर तो कहीं गलियों में लोगों के कटे सिर मिल रहे थे। और कमाल की बात तो ये थी कि सिर्फ कटा हुआ सिर ही मिलता था, उनका शरीर नहीं मिलता था। शुरू में तो 3-4 केसेस ही आए, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स की चिंता तब बढ़ी जब केस 2000 के आसपास पहुंच गए। पूरे देश में डर फैल गया था। अजीब बात यह भी थी कि कटे सिर पर एक बुक भी खुली मिलती थी और हर कटे सिर पर एक अलग अलग शेप बनी मिलती थी, पर ना तो कोई पुलिस को सबूत मिल रहा था और ना तो कोई पुलिस को सस्पेक्ट मिल रहा था। पुलिस का मानना यह था कि कोई इंसान 2000 लोगों का सर कैसे काट के फेंक सकता है। जरूर इसके पीछे किसी इंसान का हाथ नहीं, इसके पीछे किसी अलग एनर्जी का हाथ है। सुबह 10 बजे का टाइम था। ऑफिसर्स को 34 घंटा काम करने के बाद भी कोई सबूत नहीं मिला था। तभी उन ऑफिसर्स के हेड ने अपना दिमाग चलाया और कहा, मुझे एक रास्ता मिला है। हमें उन 2000 लोगों के बारे में पता लगाना होगा कि वो इससे पहले कहाँ थे, क्या काम करते थे, क्योंकि उन सब का मर्डर एक ही तरीके से था, सर काट के मारने का। और सब सरों के ऊपर एक बुक भी खुली हुई मिलती थी जो उनके सर के ऊपर रखी मिलती थी। फिर बहुत ऑफिसर्स ने सब मर्डर्स के घर, फैमिली से पूछताछ करनी शुरू कर दी। इतना ढूंढने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सामने आई जिसने हर किसी को चौंका दिया। इंफॉर्मेशन ये थी कि जितने भी लोग सर कट कर मरे थे वो एक ना एक बार जरूर कभी ना कभी मस्टन लाइब्रेरी में जरूर गए थे और उनके कटे सिर पर बुक खुली मिलना, लाइब्रेरी जाना, इसके पीछे कुछ तो राज है। फिर ऑफिसर्स ने अपने हेड के साथ मीटिंग की और मीटिंग में ये फैसला किया कि किसी 2 ऑफिसर्स को मस्टन लाइब्रेरी में भेजा जाएगा और वो ऑफिसर्स वहाँ जाके देखेंगे कि वहाँ कहीं कुछ अलग तो नहीं हो रहा। इसलिए सारे ऑफिसर्स में से जैक और क्लायरा को चुना और उन्हें जल्दी रेडी होने को कहा। अब अगले दिन वो दोनों निकल गए मस्टन लाइब्रेरी के लिए। जैक थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन क्लायरा पूरे कॉन्फिडेंस में थी। मस्टन लाइब्रेरी अंडरग्राउंड में थी, उधर लोगों को लिफ्ट से नीचे जाना पड़ता था और जैक और क्लायरा भी वहां पहुंचकर लिफ्ट में चढ़ते हैं। लिफ्ट बहुत धीरे धीरे नीचे जा रही थी और वो लाइब्रेरी बहुत अंडरग्राउंड में थी। थोड़ी देर बाद लिफ्ट रुकती है और लिफ्ट का डोर खुलता है और उनके सामने लाइब्रेरी का दरवाजा होता है। जैक और क्लायरा लिफ्ट से बाहर आते हैं और उनके बाहर आते ही लिफ्ट का डोर बंद हो जाता है और लिफ्ट वापस ऊपर चली जाती है। फिर क्लायरा और जैक आगे बढ़ते हैं और लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं। लाइब्रेरी के अंदर वो देखते हैं कि चारों तरफ बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। लाइब्रेरी बुक से भरी थी और लाइब्रेरी में कोई भी इंसान नहीं था, यहाँ तक कि कोई लाइब्रेरियन भी नहीं था। उधर थे तो वो थे सिर्फ वो दोनों। ये देखकर जैक की थोड़ी हवा टाइट हो गई थी। क्लायरा जैक से कहती है, तुम लाइब्रेरी के लेफ्ट तरफ जाओ, मैं राइट साइड जाती हूँ। फिर जैक कहता है, हाँ ठीक है, पर तुम थोड़ा चौकन्ना रहना, मुझे यहाँ कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा। इतना कहकर दोनों अलग अलग साइड जाकर चुपचाप लाइब्रेरी की चेकिंग शुरू कर देते हैं। क्लायरा को आधे घंटे ढूंढने के बाद भी कुछ नहीं मिलता। इतने में क्लायरा थोड़ा बोर हो जाती है और एक बुक निकालकर पढ़नी शुरू कर देती है। उस बुक का नाम स्लिपरी बॉय था और क्लायरा वो स्टोरी पढ़नी शुरू कर देती है। उस स्टोरी में एक लड़के के बारे में बताया था जो बात बात पर गिरता रहता था और लोग उस पर हंसते थे। क्लायरा उस बुक को पढ़ने के बाद उस बुक को रख देती है और आगे बढ़ती है। तभी क्लायरा का पैर स्लिप हो जाता है और क्लायरा गिर जाती है। ये देखकर जैक जोर से हंसता है।
क्लायरा जैक की तरफ गुस्से से देखती है और जैक वापस चेकिंग शुरू कर देता है। अब जैक भी चेकिंग से कुछ ना मिलने पर बोर हो जाता है। तभी जैक भी एक बुक निकाल लेता है। उस बुक का नाम अर्थक्वेक था। वो स्टोरी एक अर्थक्वेक के बारे में थी। जैक उस स्टोरी को आधी पढ़कर बुक रख देता है। अब जैक ने तो स्टोरी आधी पढ़कर रख दी, पर आप इस वीडियो को आधी मत देखना, पूरी देखना। तभी जैक बुक रखकर आगे बढ़ता है। तभी लाइब्रेरी में अर्थक्वेक आ जाता है। चारों तरफ तोड़ फोड़ मच जाती है। सारी बुक्स गिरने लग जाती है। जैक और क्लायरा भी गिर जाते हैं। फिर भूकंप एकदम से बंद हो जाता है। दोनों बहुत घबरा चुके थे। वो दोनों भागकर वापस लिफ्ट के पास जाते हैं और लिफ्ट का बटन दबाते हैं। लेकिन 15 मिनट की कोशिश के बाद भी लिफ्ट उनके पास नहीं आती। वो वापस लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं और ज़मीन पर बैठ जाते हैं। फिर जैक कहता है, हमें तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। लगता है हमारे साथ अब कुछ बुरा होने वाला है। फिर क्लायरा कहती है, चुप होके बैठे रहो, ज़्यादा मनूस बातें मत करो, समझे? फिर दोनों बहुत देर तक बैठे रहे। फिर क्लायरा खड़ी होती है और एक और बुक निकालकर पढ़ना शुरू कर देती है। उस बुक का नाम था फ्यूचरिस्टिक फ्लिक्स। अगर आपने भी ये स्टोरी अब तक नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर क्लायरा उस स्टोरी को पढ़नी शुरू कर देती है। उस स्टोरी में था कि एक लड़के को एक लैपटॉप के अंदर एक सॉफ्टवेयर मिलता है। उस सॉफ्टवेयर का नाम फ्लिक्स था और सॉफ्टवेयर लैपटॉप के अंदर से हीरो की बैंड बजा देता है। क्लायरा वो बुक पढ़ रही थी और वहीं पर जैक खड़ा हो जाता है और जैक को एक लैपटॉप दिखता है। जैक उस लैपटॉप के पास जाता है। तभी वो लैपटॉप के कैमरे में से एक हाथ निकलता है जो सीधा जैक के मुंह पे मुक्का मार देता है। फिर जैक चिल्लाता हुआ क्लायरा के पास भागता है और बताता है कि लैपटॉप ने उसके साथ क्या किया। तभी क्लायरा कहती है, क्या लैपटॉप ने तुम्हारी मुक्का मार दिया और तुम एक लैपटॉप से पिट के आ गए? फिर जैक कहता है, अरे वो लैपटॉप में कुछ था, उसके कैमरे में कुछ था। उस कैमरे में से हाथ आया और मुझे मार के चला गया। फिर क्लायरा को शक हो जाता है और क्लायरा कहती है, एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है। जब मैंने स्लिपरी बॉय की स्टोरी पढ़ी तो मैं उसके पास स्लिप हो गई, और अब जब मेरी कैमरे की स्टोरी पढ़ रही थी तो तुम्हारे साथ भी वही लैपटॉप वाला सीन हो गया। फिर जैक कहता है, हाँ मैंने अर्थक्वेक की स्टोरी पढ़ी तो सच में अर्थक्वेक आ गया। मतलब हम जो भी स्टोरी पढ़ रहे हैं वो सच हो रही है। फिर क्लायरा कहती है, अब तुम कोई स्टोरी मत पढ़ना, नहीं तो क्या पता कोई ऐसी वैसी स्टोरी खुल जाए तो वो हमारी वाट लगा देगी। फिर जैक कहता है, चलो यहाँ से भागते हैं, पर लिफ्ट तो है ही नहीं। तभी लाइब्रेरी में लगा स्पीकर में से आवाज़ आती है और कोई बोलता है, मिस्टर जैक और क्लायरा, आपका मस्टन लाइब्रेरी में स्वागत है। मुझे पता है आप दोनों को यहाँ से बाहर भागना है, मगर उससे पहले आप दोनों ये डिसाइड कर लीजिए कि आप दोनों में से कौन मरेगा। फिर क्लायरा कहती है, अरे ये क्या बात हुई? देखो हम पुलिस ऑफिसर हैं, हमारे सामने मर्डर की बातें मत करो। फिर स्पीकर में से आवाज़ आती है, आप चाहे पुलिस हो या फायर ब्रिगेड, उसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए जल्दी डिसाइड करो कौन मरेगा। आप दोनों में से कोई एक ही यहाँ से जिंदा जाएगा। फिर जैक कहता है, देखो तुम हमारे चुपचाप रहने का फ़ायदा मत उठाओ, हम बहुत पावरफुल हैं, हम दोनों एक पुलिस ऑफिसर हैं, हम दोनों यहाँ से जिंदा जाएंगे। तभी स्पीकर में से आवाज़ आती है, चलो ठीक है, आप दोनों को एक गेम खेलनी होगी जिसका नाम सर्कल है। उसमें जैक को लेफ़्ट जाना होगा और क्लायरा को राइट साइड, और दोनों को सामने लगे बटन पर वो बॉल मारनी होगी। अगर दोनों की ज़्यादातर बॉल बटन पर लगी तो वो लिफ्ट आ जाएगी और आप दोनों चले जाना। फिर क्लायरा कहती है, अरे अगर
हमने कर दिया और तुम मुकर गए, तो फिर क्या? फिर स्पीकर में से आवाज़ आती है, मैं एक इंसान नहीं हूँ जो झूठ बोलूँगा, इसलिए मुझ पर ट्रस्ट करो। जैक और क्लायरा वो गेम खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैक लेफ्ट जाकर और क्लायरा राइट जाकर गेम खेलना शुरू कर देते हैं। अब क्लायरा का निशाना परफेक्ट था और जैक का थोड़ा कच्चा था, इसलिए जल्दी जल्दी क्लायरा सारी बॉल पर बटन मार देती है और तभी क्लायरा का बटन दब जाता है और तभी दीवार में से एक गड्ढा होता है और उस गड्ढे में से एक खंजर निकलता है जो सीधा जैक का सिर काट देता है। जैक का सिर उसकी बॉडी से अलग हो जाता है और गिर जाता है। ये देखकर क्लायरा डर जाती है और रोने लग जाती है। फिर क्लायरा कहती है, ये क्या किया तुमने? तुमने हमसे झूठ बोला। फिर स्पीकर में से आवाज़ आती है, ये तो यहाँ का रूल है, अगर कि 2 इंसान यहाँ आते हैं तो किसी एक को तो मरना होता है और अब तुम भी मरोगे। अगर तुम्हें जाना है तो जो मैं कहता हूँ वो काम करो। फिर क्लायरा कहती है, क्या पता वो काम करने के बाद तुम मुझे भी मार दो। फिर स्पीकर में से आवाज़ आती है, अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो मेरा काम करके एक बार मुझ पर ट्रस्ट करो या फिर ऐसे ही मर जाओ। क्लायरा उसका काम करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर स्पीकर में से आवाज़ आती है, तो तुम्हें जैक के कटे सिर को यहाँ से ले जाकर बाहर रोड पे रखना होगा और तुम्हारी जेब में एक बुक है, उस बुक को जैक के कटे सिर पर उल्टी रखना होगा। और तुम दोनों ने सर्कल वाली गेम खेली है, इसलिए तुम्हें जैक के सिर पर सर्कल बनाना होगा। अगर तुमने किसी को भी कुछ कहा तो यही खंजर तुम्हारे घर पर आकर तुम्हें मार जाएगा, और अगर ये काम तुमने बाहर जाकर नहीं किया तब भी ये खंजर तुम्हें मार जाएगा। तभी वो खंजर हवा में उड़ने लग जाता है। तभी क्लायरा डर कर कहती है, ठीक है मैं कर दूंगी। फिर क्लायरा वो बुक लेकर जैक का कटा सिर लेकर लिफ्ट में बैठ जाती है और वहाँ से निकल जाती है और रात में वो जैक का सिर रोड पर रख देती है और वो बुक खोलकर उस बुक को उल्टी कर कर जैक के कटे सिर पर रख देती है और अपने घर चली जाती है। और क्लायरा को भी समझ आ गया था कि क्यों पूरे देश में सर कटने के केसेस मिल रहे थे और क्यों उनके ऊपर एक बुक खुली मिलती थी। ये सब बात जानते हुए भी क्लायरा किसी को नहीं बताती और वो शहर छोड़कर भाग जाती है। गाइस, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं ऐसे ही अलग अलग स्टोरीज चैनल पर डालता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।